आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले टेंस के टॉपिक को। टेंस एंड टाइम का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए टेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आप उनको रॉन्गली अटेम्प्ट कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप टेंस को उस तरीके से नहीं पढ़ते जिस तरीके से हमें इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आपने टेंसेस को स्कूल एजुकेशन पढ़ा होगा, राम जाता है, सीता खाती है, वह नाचता है, कौवा उड़ता है। दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर जस्ट टू ट्रांसलेट। ये सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। इस तरीके से अगर आप टेंस को सॉल्व करते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही नहीं। आज के जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको टेंस के टॉपिक को रिफाइन करके लेकर आया हूं। कौन सा टेंस इंपॉर्टेंट होता है, किस टेंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेज होते हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सॉल्व करें। ट्रिकी तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको आज इस क्लास को सिखाने वाला हूं, तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, ऐसी क्लासेस की वीडियो रेगुलरली इस चैनल पर पोस्ट करता रहूंगा। आप अगर थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड लेक्चर एंड रीड किसी भी वैकेंसी के लिए पर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए ल्यूक्रेटिव होने वाला है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं इस क्लास को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेंस के करेंगे। टेंस के कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उनको करेंगे, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया ये करेंगे। तो इनमें मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट रूल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन के लिहाज से। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सबसे ज्यादा क्वेश्चन उन्हीं रूल्स से पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा, देखिए मैंने यहाँ पर आपको इंग्लिश के बारे में बताया। देखिए यहाँ पर मैं आपको टेंस के बारे में बताता हूँ। टेंस और टाइम सीधा सीधा आप समझ सकते हैं टेंस होता है क्या है। टेंस का सीधा सीधा मतलब होता है वर्ब टाइम के अकॉर्डिंग। आपको वर्ब को टाइम के अकॉर्डिंग प्लेस करना है, बस यही टेंस का सीधा सीधा सा सूत्र है। यानी अगर आप वर्ब को टाइम के अकॉर्डिंग प्लेस करना, टाइम के अकॉर्डिंग सेंटेंस में लगाना सीख गए तो फिर आप टेंस के क्वेश्चंस को इजीली हल कर पाएंगे। तो देखिए इंग्लिश में ओल्ड इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में तीन तरीके के टेंस बताए गए हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जो सभी फॉलो करते हैं और हमें देखना भी यही है। और मॉडर्न इंग्लिश में प्रेजेंट एंड पास्ट। मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर टेंस को नहीं माना गया है क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जब फ्यूचर में कुछ हमने देखा ही नहीं है। अब अगला इंपॉर्टेंट रूल लेते हैं टेंस का। इसमें है सेकंड, हमने रूल जो लिया है वो है स्थायी। यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग परमानेंट एक्टिविटी और नेचर का सेंस निकलता है उस सेंटेंस से, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। यानी कि अगर आपको ऐसे सेंटेंस मिल जाए जिसमें परमानेंट कार हो, परमानेंट एक्टिविटी हो और नेचर यानी कि स्वभाव की बात सामने आ रही हो, तो आप इस रूल सेकंड के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। देखिए जैसे एग्जांपल है, बी हियर विद आवर ईयर्स, यानी हम अपने कानों से सुनते हैं। ये स्थायी वर्क है, परमानेंट एक्टिविटी है। बी सी विद आवर आईज, हम अपनी आंखों से देखते, इससे भी स्थायी वर्क, परमानेंट एक्टिविटी का सेंस निकल रहा है। द रोज स्मेल स्वीट, ये इसका नेचर है, यानी रोज का नेचर है, जो रोज का जो फूल है, गुलाब का फूल है, उससे जो स्मेल निकलती है वो अच्छी स्मेल निकलती है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये जो एक्टिविटी है, ये नेचर के सेंस में आती है। ये जो एग्जाम्पल है नेचर के सेंस में आता है। द रोज स्मेल स्वीट। आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको इन एग्जाम्पल्स को ज़्यादा रेफर करना है क्योंकि एग्जाम्पल्स क्वेश्चन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल्स ही लिए जाते हैं, वहीं से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आपको इन एग्जाम्पल्स को ज़्यादा समझना है, एग्जाम्पल्स को अपने माइंड में ज़्यादा रखना है और एग्जाम्पल्स के तरीके से आप क्वेश्चंस को इजीली हल कर पाएंगे। तो वी हियर विद आवर ईयर्स, वी सी विद आवर आईज एंड द रोज स्मेल स्वीट। ये ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, ये हैं आपके रूल सेकंड और इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन को कैसे निकलते हैं, कैसे उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो रूल है वो है हैबिट और बार बार होने वाले काम। यानी कि ऐसे सेंटेंस आपको नजर आए जिसमें हैबिट नजर आए और जो वर्क है वो बार बार हो रहा, आपकी लाइफ का रिपीटेशन वर्क हो, वो आपको इस सेंटेंस, वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही एग्जांपल माना जाएगा। देखिए जैसे, और हाँ इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर ये वर्ड आपको नजर आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं। देखिए ऑलवेज हमेशा, ऑफ्टन कभी कभी, नेवर कभी नहीं, समटाइम्स कभी कभी, यूजुअली अक्सर, रेयरली ना के बराबर, जनरली, सेल्डम एंड रेगुलरली। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के वर्ड अगर आपको अपने एग्जाम्पल में नजर आते हैं, वो सीधा सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। इसमें एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ही नोज इंग्लिश,
वह इंग्लिश जानता है। इट इज हिज हैबिट, उसकी आदत है, नेचर है। दे ऑफन कम लेट, ये हैबिट है, वो अक्सर लेट आते हैं। आई लाइक फिश वेरी मच, आई लाइक फिश वेरी मच, दिस माई हैबिट, आई लाइक फिश वेरी मच। ये जो एग्जाम्पल हैं ये रूल थर्ड यानी कि हैबिट और रिपीटेशन वाले वर्ड के एग्जाम्पल्स हैं। ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। सिंटैक्स यही, आपको सिंटैक्स याद रखना है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थायी कार्य और स्वभाव, परमानेंट एक्टिविटी एंड नेचर। अब देखते हैं ऐसे, यानी रूल थर्ड, रूल फोर्थ क्या कहता है, ऐसे सेंटेंस जिनसे भविष्य में होने वाले वर्क, कार्य या निर्णय का पता चले। आपको दिखेंगे तो वो सेंटेंस फ्यूचर के, फ्यूचर का सेंस नजर आएगा, लेकिन होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का। देखिए जैसे उसमें फर्म डिसीजन हो, प्लान हो या कोई प्रोग्राम हो और जो पहले से ही तय हो, ऐसा फ्यूचर का काम जो पहले से ही तय है उसको प्रेजेंट में दिखाया जाएगा फ्यूचर के सेंस से। देखिए आपको ये वर्ब नजर आ जाएंगे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर। ये इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए द पीएम लीव्स फॉर इटली नेक्स्ट वीक, इसलिए मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर टेंस को हटाया गया है। देखिए इसमें फ्यूचर का सेंस आ रहा है, लेकिन पहले ही बताया गया कि ये प्लान है, उसका स्केड्यूल फिक्स हो चुका है, पीएम साहब कब जाएंगे इटली के लिए। द पीएम लीव्स फॉर इटली नेक्स्ट वीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है ऐसे। और देख लीजिए आप रूल, यहां पर रूल ये वाला फिट हो रहा है, सिंगल सब्जेक्ट एस ए एस वाला। ये सिंटैक्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द प्लेन टेक्स ऑफ एट 9 AM, इसका भी प्रोग्राम फिक्स है, प्लेन इतने बजे टेक ऑफ करता है, इतने बजे टेक ऑफ फ्यूचर में आप बोल सकते करेगा, लेकिन ये प्रेजेंट में ही लिखा जाएगा। XYZ प्लेन टेक्स ऑफ एट 9 AM। और इसका जो नेक्स्ट रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के में 5 ही रूल निकालेंगे। 5 ही रूल्स इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको बता दिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा, टर्म्स कंडीशन वाले वाक्य है। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट कही जाती है डियर, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, यानी कि इसमें प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल का कॉम्बिनेशन होता है। प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल का कॉम्बिनेशन, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट कॉम्बिनेशन इसमें है। देखिए इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। नेक्स्ट है आई विल वेट हियर until he comes back, मैं जब तक इंतजार करूंगा तब तक वह नहीं आ जाता है। I will wait here until he comes back। ये क्वेश्चन यहां से 100% क्वेश्चन उठता है। मैक्सिमम एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एक क्वेश्चन यहां से 100% मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए इसमें एक कॉजन है, एक सावधानी आपको रखनी है कि इफ के साथ ना कभी विल नहीं आता, इफ के साथ कभी विल नहीं आता। जैसे अगर आप इसको ऐसे बोलें कि इफ यू डू दिस, तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है। कंडीशन सेंटेंस ऐसा नहीं होता है। तो ये जो रूल्स हमने देखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स थे, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, अपन को देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया, हिज ब्रदर ब्लैंक टू टेंपल एवरीडे। हमें पहचानना है कि ये कौन सा रूल के अकॉर्डिंग ये एग्जांपल आया। तो हिज ब्रदर एवरीडे, देखिए सबसे पहले पहचानेबल चीज तो यहाँ पर है एवरीडे आया, वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो ही गया है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया एवरीडे, तो उसका मतलब हैबिट वाला सेंटेंस हो सकता है। तो हैबिट वाले सेंटेंस हम लोग हिज ब्रदर, यानी कि प्रेजेंट, यहाँ पर हिज ब्रदर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वही आएगा गोज। हिज ब्रदर गोज टू टेंपल एवरीडे, यानी उसका भाई रोजाना मंदिर जाता है। नेक्स्ट है बी ब्लैंक डिनर एट डिनर एट 7 PM यूजुअली, यानी कि हम अक्सर 7 बजे के आसपास डिनर लेते हैं। आर ईटिंग, वही रेगुलर हैबिट, रिपीटेशन वाला है रूल। यही हमें पहचाना कि सेंटेंस को समझ कर ये पहचानना है कि पहले तो ये आपको पहचान दिख जाएगी, कुछ आइडेंटिफिकेशन वर्ड आपको नजर में आ जाएंगे, जैसे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रहा है यूजुअली। तो बी यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम सिंपली डायरेक्टली यहाँ पर ईट को लगाएंगे, वी ईट डिनर एट 7 PM। नेक्स्ट है द सन इन द
वेस्ट, इट मीन्स फिर इटर्नल ट्रुथ वाला एग्जाम्पल है। हमें यही समझना होगा, यानी कि हम लोग उन टेंसेस को, जैसे पहले मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में कि हमें किस तरीके से पहचानना है इटर्नल ट्रुथ को। तो सन आ गया तो इटर्नल ट्रुथ है, देखते हैं आप पहचान जाएंगे। सेट्स, ये आंसर होगा द सन सेट्स इन द वेस्ट। बैंक एट 10 AM, वही डेली का वर्क, तो कौन सा? ओपन्स। बैंक क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो ओपन्स होगा। बैंक ओपन्स एट 10 AM। नेक्स्ट देखते हैं, दे फुटबॉल ऑन संडेज, यानी कि वे संडे को फुटबॉल खेलते हैं। तो दे प्लूरल सब्जेक्ट ये देखना है सबसे पहले, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर प्लेज तो आ ही नहीं सकता, प्ले आएगा। इज प्लेइंग नहीं आ सकता, आर प्लेइंग नहीं आ सकता, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो है नहीं। कौन सा है? हैबिट वाला वर्क। तो दे प्ले फुटबॉल ऑन संडे। लास्ट है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द वर्ड्स इन द मॉर्निंग, सिंग्स, सिंग, इज सिंगिंग, हैव संग। वर्ड्स प्लूरल है तो ये तो आएगा ही नहीं, सिंग्स नहीं आएगा, इज सिंगिंग नहीं आएगा, हैव संग नहीं आएगा, क्योंकि टाइम ऑफ एडवर्ब है मॉर्निंग, और मॉर्निंग टाइम ऑफ एडवर्ब के साथ कभी भी हैज हैव नहीं होता है। तो हम यहां पर लगाएंगे सिंग, ये इसका आंसर होगा सिंग। द वर्ड सिंग्स इन द मॉर्निंग। तो ये अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट इंपॉर्टेंट रूल्स प्लस इसके क्वेश्चंस को कवर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।